क्या जिस तरह से भारतीय लोकाचार और संस्कृति के अनुकूल देश में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, उसी तरह से अब देश का नाम भी बदलेगा? ये सवाल अनूठा है, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी ही अनूठी मांग रख दी है। उस व्यक्ति को लगता है कि संविधान में जो इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया है वह अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है और इससे वैसी राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं होती है। उन्होंने मांग क्या रखी है? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है याचिकाकर्ता ने और इसकी सुनवाई भी अभी होनी है। मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगता है कि खुद मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे इसकी सुनवाई करने वाले हैं। अब तक 2 बार इस पर सुनवाई टल चुकी है। आज मंगलवार को भी सुनवाई टल गई है। मुख्य न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण इंडिया शब्द को हटाकर और देश का नाम भारत करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। फिलहाल इसके लिए अगली तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई को 2 जून के लिए स्थगित कर दिया था। यह याचिका अनूठी है और देश के नाम को बदलने की मांग थी। नाम बदलना कोई आसान मामला नहीं है। यह इसलिए कि देश के संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। पहले शेड्यूल में राज्य और क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे, इंडिया के क्षेत्र में शामिल होंगे। इसी इंडिया शब्द पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति की है। नमः नाम के व्यक्ति ने वकील राजकिशोर चौधरी के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुच्छेद 1 में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस देश के नागरिक अपने औपनिवेशिक अतीत को अंग्रेजी नाम को हटाने के रूप में प्राप्त करेंगे, जो एक राष्ट्रीय भावना पैदा करेगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम हटाने में नाकामी अंग्रेजों की गुलामी की प्रतीक है। उन्होंने कहा है, प्राचीन समय से ही देश भारत के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद मिली आजादी के बाद अंग्रेजी में देश का नाम इंडिया कर दिया गया। इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए। याचिकाकर्ता ने देश में शहरों के नाम बदले जाने का भी जिक्र किया। याचिका में कहा गया है, समय अपने मूल और प्रामाणिक नाम से देश को पहचानने के लिए सही है, खासकर जब हमारे शहरों का भारतीय लोकाचार के साथ पहचानने के लिए नाम बदल दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वास्तव में इंडिया शब्द की जगह भारत कर दिया जाना हमारे पूर्वजों द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई उचित ठहराया जाएगा। याचिकाकर्ता ने एएनआई से बातचीत में एक और दलील दी है। उन्होंने कहा है, इंडिया का नाम एक होना चाहिए। कई नाम है इंडिया के, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्य वगैरह। इतने नाम नहीं होने चाहिए। अलग कागज पर अलग नाम है। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए भारत का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। बता दें कि देश की आजादी के समय भी देश का नाम रखने को लेकर खूब विवाद हुआ था। तब भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, हिंद, इंडिया जैसे शब्दों पर संविधान सभा में खूब मंथन हुआ। कहा जाता है कि तब भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले सारे नेता उत्तर भारतीय थे। एक नाम पर सहमति नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यही था कि संविधान सभा में देश के अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं के लोग शामिल थे। तब कहा गया था कि नाम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोने वाला होना चाहिए। सभी नामों पर चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी थी। इसके बाद ही संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है और आखिरकार क्या भारत का नाम बदला जाएगा। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।